अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। साल था 1991। जेफ बेजोस अपनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट बैंक की नौकरी छोड़ देते हैं अपने स्टार्टअप पर काम करने के लिए। और उस टाइम पर इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ होती हुई दिख रही थी उनको, तो उन्हें आइडिया आता है कि क्यों ना इंटरनेट से रिलेटेड कुछ किया जाए, क्यों ना एक ऑनलाइन स्टोर बनाया जाए किताबें बेचने के लिए। क्या नाम होगा इस ऑनलाइन स्टोर का? नाम सोचते हैं, कटाबरा। कटाबरा नाम, ये नाम इतना मुश्किल था कि जब भी वो इस नाम को इस्तेमाल करने लगते हैं उनके लॉयर उन्हें कहते हैं कि ये क्या नाम है। कोई और हम प्रॉपर बात करने का समझे तो नाम तक समझ में नहीं आता हमें कि क्या नाम है, इस नाम को बदलना पड़ेगा। तो जेफ बेजोस और नाम के आइडिया सोचते हैं, वो कई डोमेन नेम रजिस्टर करवाते हैं, कबेक.com, browse.com, bookmall.com, क्योंकि यहाँ पर एक ऑनलाइन स्टोर खोला जा रहा है तो बुकमॉल, relentless.com। इनफैक्ट ये तो ऐसा डोमेन नेम है जो कि आज के दौर में अगर आप सर्च करेंगे तो डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देता है अमेजोन पर, अगर आप इस वेबसाइट को टाइप करोगे अपने ब्राउजर में। लेकिन फाइनली भैया अमेजोन नाम को फाइनल करते हैं ये सोचकर कि अमेजोन दुनिया का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है और यहाँ पर अमेजोन रिवर भी दुनिया की लार्जेस्ट रिवर है। तो अमेजोन जो मैं कंपनी बनाऊंगा वो दुनिया का लार्जेस्ट बुक स्टोर बनेगा। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, जब हम 25 साल फास्ट फॉरवर्ड करें आज के दिन, अमेजोन ना सिर्फ दुनिया का लार्जेस्ट बुक स्टोर है बल्कि कुछ भी खरीदने के लिए अमेजोन आज के दिन सबसे बड़ा स्टोर है ऑनलाइन। इसके अलावा अमेजोन प्राइम वीडियो वन ऑफ द लार्जेस्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, अमेजोन वेब सर्विसेज अपनी फील्ड में नंबर 1 पर है। अमेजोन एलेक्सा, अमेजोन किंडल, अमेजोन ड्राइव, अमेजोन म्यूजिक, अमेजोन का ऑडिबल, अमेजोन पे, यहाँ तक कि आजकल राशन भी डिलीवर कर दिया है अमेजोन ने कुछ कंट्रीज में अमेजोन फ्रेश नाम से। और एक टाइम पे अमेजोन ने अपना फोन भी लॉन्च करने की कोशिश की थी अमेजोन फायर नाम से, हालांकि वो आइडिया बहुत फ्लॉप हुआ। लेकिन अमेजोन आज के दिन इतनी सक्सेसफुल कंपनी बन गई है, ना सिर्फ ऑनलाइन स्टोर के मामले में बल्कि इतने अलग अलग सेक्टर्स में फैली हुई कंपनी है। कैसे पॉसिबल हो पाया, क्या बिजनेस मॉडल है यहाँ पर अमेजोन को, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। Jeff Bezos has become the first human being on the planet to be worth $200 billion. I was a good student. I always worked really hard. I was nerdy. It doesn't matter to me whether we're a pure internet. What matters to me is to provide the best customer service. Amazon का आइडिया स्टार्टिंग से ही बहुत सिंपल था, लेकिन अपने टाइम के लिए बहुत यूनिक आइडिया था, एक ऑनलाइन बुक स्टोर बनाना। उस टाइम पर किताबें लोग फिजिकल बुक स्टोर में जाकर खरीदते थे, क्यों ना किताबों के लिए ऑनलाइन खरीदा जा सके इंटरनेट पर एक वेबसाइट के जरिए से। तो स्टार्टिंग में अमेजोन की वेबसाइट सिर्फ एक बुक सेलिंग वेबसाइट थी। ऑनलाइन किताबों को बेचने का फायदा ये था कि एक ही वेबसाइट पर ढेर सारी किताबों का एक्सेस कस्टमर्स को मिल पाएगा। बहुत ही बेसिक आइडिया, प्रैक्टिकल और कन्वीनियंट आइडिया जिसकी लोगों को जरूरत थी। स्टार्टिंग पर एज ए स्टार्टअप अमेजोन एक बहुत सक्सेसफुल रही और दिसंबर 1995 और 96 तक इनके पास 1,80,000 का कस्टमर बेस बन गया था। उस टाइम पर इनकी वेबसाइट कुछ इस तरह दिखती थी। 1997 तक आते आते इनका रेवेन्यू $148 बिलियन तक हो गया था। पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जेफ ने सोचा कोई अमेजोन को एक प्राइवेट कंपनी नहीं रखना चाहेंगे बल्कि स्टॉक मार्केट पर पब्लिक कंपनी की तरह लिस्ट करना चाहेंगे ताकि और पैसा आ सके कंपनी को ग्रो करने के लिए। तो 1997 में Amazon.com एक पब्लिक कंपनी बन गई और 1998 तक अमेजोन के रेवेन्यू $600 मिलियन तक पहुंच गए। अमेजोन के सक्सेस के पीछे दो मेन रीजन बताए जाते थे। पहला तो ये कि अमेजोन बहुत ही अच्छा कन्वीनियंस ऑफर कर रहा था कस्टमर्स को, और उस टाइम पर ना के बराबर कोई और कंपनीज थी जो अमेजोन के कंपटीशन में थी, सेम चीज कर रही थी। और दूसरा एक ऐसी चीज जिसे फ्लाईव्हील इफेक्ट नाम से पुकारा जाता है। फ्लाईव्हील एक ऐसा घूमता हुआ पहिया होता है कि जब आप कहीं से भी आप घुमाएंगे तो वो और ज्यादा घूमने लगेगा। अमेजोन का बिजनेस मॉडल एक फ्लाईव्हील की तरह बन गया था उस टाइम पर। ये सस्ते दाम पर किताबें बेचते थे और बिलियंस और किताबें इनके पास अवेलेबल थी, तो कस्टमर्स को बहुत मजा आता था, कस्टमर्स खुश थे और कस्टमर्स इनकी वेबसाइट पर आते थे इस रीजन की वजह से। अब क्योंकि और कस्टमर्स आ रहे थे इनकी वेबसाइट पर, तो जो किताबें बेचने वाले सेलर्स थे, स्पेशली जो थर्ड पार्टी कमीशन बेस्ड सेलर्स थे, वो भी अमेजोन पर फिर आना चाहते अपनी किताबें बेचने के लिए, क्योंकि उन्हें दिखता कि यहाँ पर इतने सारे कस्टमर्स हैं तो और सेलर्स अपनी और किताबों को अमेजोन पर डालते, जिसकी वजह से और भी ज्यादा ऑप्शन मिलते कस्टमर्स को अमेजोन पर किताबें खरीदने के लिए। तो एक ऐसा पहिया बन गया जिसको दो बारी पुश किया जा रहा है सेम डायरेक्शन में और ये और तेज तेज घूमे जा रहा है। और अमेजोन को जब और प्रॉफिट मिलता गया, अमेजोन उस पैसे का इस्तेमाल करता अपनी वेबसाइट और बेहतर बनाने पर, कस्टमर का एक्सपीरियंस इंप्रूव करने पर और कॉस्ट को और कम रखने पर, क्योंकि यहाँ पर जो सारा जो गेम था वो कॉस्ट का ही था। अगर सस्ते दाम पर किताबें बेची जाएंगी और कस्टमर आएंगे और सेलर्स आएंगे
और यहाँ बन गया अच्छा सा बिजनेस मॉडल। 1998 में बेजोस ने सोचा क्यों ना इसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जाए, ना सिर्फ किताबें बेचने के लिए बल्कि कंप्यूटर गेम्स बेचने के लिए भी, म्यूजिक भी बेचने के लिए। तो 1998 में अमेजोन ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर लिया, किताबों की जगह कंप्यूटर गेम्स और म्यूजिक भी बेचने लगा वेबसाइट पर। जबरदस्त सक्सेस मिला, इस हद तक कि 1999 में टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर बन गए जेफ बेजोस। फ्रंट पेज पर इनकी फोटो छपी। टाइम के साथ साथ अमेजोन ने कई छोटे बड़े आइडियाज अपनाए जिसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ आगे बढ़ती रही। इनमें से एक ऐसा आइडिया था वन क्लिक बटन। जब आप अमेजोन पर शॉपिंग करते हो आपने देखा होगा एक ऑप्शन होता है ऐड टू कार्ट और उसके नीचे एक ऑप्शन होता है बाय नाउ विद वन क्लिक। एक बटन दबाकर आप सामान खरीद सकते हो, डिलीवरी आ जाएगी। बहुत से लोग इस वन क्लिक बटन का इस्तेमाल करते हैं और कई बार ऐसी चीजें खरीद बैठते हैं जिसकी सही में उनकी जरूरत नहीं है। ये बटन एक्चुअली में अपने आप में एक बड़ा अच्छा आइडिया था जो इतना सक्सेसफुल हुआ कि सितंबर 1999 में बेजोस ने इस टेक्नोलॉजी का पेटेंट बना लिया। इस सिंपल से दिखने वाले बटन के दो फायदे थे। एक तो ऑब्वियस फायदा है कि और आसानी से आप चीज़ों को खरीद सकते हो, कस्टमर का जो कन्वीनियंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरा एक हिडन फायदा इसका ये था कि जब लोग इस बटन का इस्तेमाल करते उन्हें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सेव करनी पड़ती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल, आपकी पेमेंट डिटेल, आपका बिलिंग एड्रेस, तभी आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अमेजोन ने इसे ट्रैक करना शुरू किया कि लोग जब इस बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या खरीद रहे हैं। तो उसके बेसिस पर फिर अमेजोन ने सजेशन देनी शुरू की कि अगर इस आदमी ने खरीदा तो इसे ये और पसंद आएगा। तो इसी से ही एड्स देनी शुरू करी कस्टमर्स को उनके बाइंग प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। इन्हीं टारगेटेड एड्स की मदद से अमेजोन के लिए सामान बेचना और भी आसान हो गया और इनकी सेल्स और भी तेजी से बढ़ने लगी। अगर आप 2-3 बारी बटन दबाओगे किसी चीज को खरीदने के लिए तो आपको सोचने का टाइम मिलता है क्या मुझे सही में चाहिए, क्या मुझे ये खरीदना भी है। लेकिन अगर आप किसी चीज को सिर्फ एक ही बटन दबाकर खरीद लोगे तो आपको सोचने तक का टाइम नहीं मिलेगा। तो और ज्यादा सेल्स बढ़ी अमेजोन की। कई कंपनीज ने इस आइडिया को कॉपी करने की कोशिश की। एक बार्न्स एंड नोबल करके कंपनी है, उन्होंने भी एक वन क्लिक बटन को लगाने की कोशिश की लेकिन पेटेंट अमेजोन के पास था तो लॉ हार गए वो। और अमेजोन ही सिर्फ इस चीज को इस्तेमाल कर सकता है। एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला अमेजोन को इस चीज की वजह से। लेकिन फॉर्चुनेटली कंपनीज के लिए ये पेटेंट 2017 में एक्सपायर हो गया। 2000 में अमेजोन मार्केट प्लेस को लॉन्च किया गया। क्या जेफ ने सोचा कि मैं गेम्स और किताबों पर ही रुका हुआ हूँ, क्यों ना कुछ भी बेचा जा सके अमेजोन पर। तो इस मार्केट प्लेस के जरिए आप कोई भी थर्ड पार्टी वेंडर कुछ भी बेच सकता था अमेजोन पर। फायदा ये था कि अमेजोन कुछ पोर्शन कट ले लेगा सेल से जो भी चीज बिकेगी, और ये बहुत बड़ा फायदा था अमेजोन को। अगर आमतौर पर अमेजोन को कोई बड़ी चीज बेचनी होती, मान लें टेबल चेयर बेचनी होती, तो अमेजोन को अपना एक वेयर हाउस रखना पड़ता जहां पर वो टेबल चेयर बनाकर स्टोर करने पड़ते। लेकिन यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी वाले टेबल चेयर बना रहे थे, अमेजोन के थ्रू बेच रहे थे, तो अमेजोन को कोई स्टोरेज स्पेस की जरूरत नहीं थी, कोई अपना वेयर हाउस बनाने की जरूरत नहीं थी। तो ये एक बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन गया था कंपनी के लिए। अमेजोन की ग्रोथ इतनी तेजी से हो रही थी, इतने नए कस्टमर्स आ रहे थे, इतने लोग इस पर सामान बेच रहे थे कि यहाँ पर डेटा स्टोरेज की कमी पड़ने लगी। तो जेफ ने डिसाइड किया कि क्यों ना इस और ऐसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया जाए और खुद की डेटा स्टोरेज फैसिलिटी बनाई जाए किसी और की स्टोरेज फैसिलिटी इस्तेमाल करने के बजाय। तो यहाँ पैदाइश होती है AWS का, Amazon वेब सर्विसेज। ये फिर से एक ऐसी फील्ड थी जिसमें ज्यादा कंपटीशन नहीं था, ज्यादा कंपनीज ये काम कर नहीं रही थी, और ये बिजनेस अमेजोन के लिए इतना सक्सेसफुल रहा कि आज के दिन ये हाईएस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिसपे अमेजोन इन्वॉल्व है। 40% प्रॉफिटेबिलिटी अमेजोन के एक्चुअली भी AWS से आती है, अमेजोन वेब सर्विसेज। दुनिया की ज्यादातर टॉप कंपनीज जो ऑनलाइन चलती हैं, नेटफ्लिक्स, पिंटरेस्ट, ट्विच, लिंक्डइन, फेसबुक, ये सब अमेजोन वेब सर्विसेज का ही इस्तेमाल करते हैं अपने ही डेटा को स्टोर करने के लिए। 2007 में एक और हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन किया गया जेफ बेजोस ने अमेजोन का। पहले किंडल को लॉन्च किया, एक ई रीडर। अब अमेजोन की स्टार्टिंग हुई थी एक ऑनलाइन बुक स्टोर बनके, तो यहाँ पर एक ई रीडर को लॉन्च करना, एक किताबों को सिर्फ फिजिकली नहीं, किताबों को डिजिटली भी पढ़ा जा सकता है। ये ऑब्वियसली एक काफी रिलेटेड सी चीज थी। इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जेफ बेजोस ने फैसला किया कि किंडल एक जीरो प्रॉफिट डिवाइस रहेगी, यानी जितना खर्चा आता है इस टैबलेट को बनाने का, सिर्फ उतने ही पैसे में ये टैबलेट बेची जाएगी। अमेजोन जीरो प्रॉफिट कमाएगी किंडल बेचकर। आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि ये कैसा कर दिया, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है ये। इसके पीछे एक सिंपल रीजन ये था कि किंडल में जो भी किताबें पढ़ी जाएंगी उन किताबों को खरीदा जाएगा कहाँ पर, अमेजोन के बुक स्टोर पर।
तो हालांकि किंडल से अमेजोन को पैसा नहीं कमाएगा, लेकिन अमेजोन एक एक किताब को बेचकर पैसा कमाएगा। ये बिजनेस स्ट्रेटेजी बहुत सक्सेसफुल रही, क्योंकि इसकी मदद से किंडल एक बहुत ही लो कॉस्ट डिवाइस बन पाई। बहुत लोगों ने इसे खरीदना शुरू किया और आज के दिन किंडल दुनिया का नंबर 1 ई बुक रीडर है। अब एक चीज शायद आपने नोटिस की हो कि अभी तक जितनी भी कहानी मैंने आपको अमेजोन की बताई, अमेजोन जिन जिन एरियाज में सक्सेसफुल रहा है उनमें ज्यादातर एरियाज अमेजोन पहली कंपनी थी उस बिजनेस को ढंग से करने वाली, उस मार्केट को कैप्चर करने वाली। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्स्ट ओवर एडवांटेज था जो अमेजोन को कई बार मिला। फॉर एग्जांपल, पहली कंपनी जिसने आइडिया सोचा ऑनलाइन बुक स्टोर खोलने का, अब उस फर्स्ट मूवर का एडवांटेज लेकर सक्सेसफुल होना ज्यादा आसान बन जाता है। हालांकि बाद में उसे मेंटेन करने के लिए काम भी करना पड़ता है, जैसे कि अमेजोन ने पेटेंट्स लिए थे नई टेक्नोलॉजीज की और जल्दी जल्दी इनोवेट किया था ताकि उस एडवांटेज को कोई और मेंटेन न कर पाए और बाकी कॉम्पिटिटर जो बाद में उभर कर आए उन्हें डिफीट कर पाए। अब जिन एरियाज में अमेजोन को फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं मिल पाया और जहां पर कंपटीशन ऑलरेडी टफ था, वहां पर अमेजोन के फेलियर्स सामने आए। जैसे कि अमेजोन का फायर फोन, जब अमेजोन ने अपना स्मार्टफोन लॉन्च करने की कोशिश की 2014 में, लेकिन 2014 ऑलरेडी काफी लेट हो चुका था एक स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए। 2007 में पहला आईफोन लॉन्च हुआ था और एंड्रॉइड भी उसके कुछ सालों बाद लॉन्च हो गया था। तो 2014 तक आते आते अमेजोन, एप्पल और एंड्रॉइड के बीच में बहुत टफ कंपटीशन चलने लग रहा था। दोनों कंपनीज कंटिन्यूसली इनोवेट करी जा रही थी, नई टेक्नोलॉजीज लाई जा रही थी। अब ऐसे केस में जब अमेजोन अपना स्मार्टफोन लेकर आया तो अमेजोन के लिए बहुत ही मुश्किल था यहाँ पर एक्सपीरियंस प्लेयर से compete करना, इसलिए अमेजोन का फायर फोन एक बहुत बड़ा फेलियर रहा। लेकिन दूसरी तरफ ई रीडर्स के मामले में अमेजोन वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी थी ई रीडर को बनाने वाली, एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया काफी लो कॉस्ट पे, जीरो प्रॉफिट के साथ। तो ऑब्वियसली ई रीडर के केस में अमेजोन आज के दिन नंबर 1 है। कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से अमेजोन और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया था, क्योंकि लॉकडाउन में सब बंद था तो सब लोग अमेजोन से सामान ऑर्डर करवा रहे थे जब बाकी दुकानें बंद थी। अमेजोन को इसका भी बहुत बड़ा फायदा मिला, जिसकी वजह से जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी बन गए। अमेजोन के ई कॉमर्स वाले बिजनेस को 2 मॉडल्स में डिवाइड किया जा सकता है, 1P और 3P। 1P का मतलब है अमेजोन किसी सामान को खुद से खरीदता है, अपने पास स्टोर करके रखता है, अपनी वेबसाइट पर डालता है और फिर डिलीवर करता है प्रोडक्ट को कंज्यूमर के पास। दूसरा है 3P मॉडल, मतलब कोई और किसी प्रोडक्ट को बनाता है, वो अपना प्रोडक्ट अमेजोन पर बेचता है, अमेजोन एक मार्केट प्लेस की तरह एक्ट करता है और फिर वो प्रोडक्ट दिया जाता है कंज्यूमर को। तो अमेजोन बेसिकली 3P वाले मॉडल में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है, जिसका इस्तेमाल सेलर्स कर रहे हैं और कंज्यूमर कर रहे हैं अपने सामान को खरीदने बेचने के लिए। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 1P वाले मॉडल में सब ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, तो ज्यादा जो मुनाफा मिलता है वो 3P वाले मॉडल से मिलता है, क्योंकि 1P में आपको स्टोरेज भी करनी पड़ती है सामान की, जो कि बड़े ही झंझट वाला काम है कि कितने बड़े वेयर हाउस उसको खरीदेंगे जहां पर हम स्टोर कर सकते हैं, कितनी टाइम तक स्टोर करेंगे चीजों को, इन सब में काफी पैसा चला जाता है। 3P वाले मॉडल में बस एक वेबसाइट है जिस पर लोग आकर अपना सामान बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो अमेजोन के लिए फायदा इसी में ही है कि 3P वाले मॉडल का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। शुरुआत में अमेजोन ने 1P वाले मॉडल का इस्तेमाल किया लेट 1990s में जब वो शुरू हुआ था। तो अभी स्टार्ट में देख सकते हैं कि 1P का प्रोपोर्शन कितना था, 3P का प्रोपोर्शन कितना था। टाइम के साथ साथ जो 3P का जो परसेंटेज है वो बढ़ता रहा। 2018 तक आते आते 58% चीजें जो बिक रही थी अमेजोन पर वो इस 3P मॉडल के साथ बिक रही थी, यानी अमेजोन खुद से कोई झंझट नहीं उठा रहा था, बच और ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा था। अब अमेजोन के रेवेन्यू सोर्सेज क्या क्या है और कितना पैसा अमेजोन कमाता है अपने अलग अलग बिजनेस से, ये आप इस चार्ट में देख सकते हैं। 2020 के नंबर्स देख लें तो ऑनलाइन स्टोर से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है 200 बिलियन के आसपास, और AWS एक बहुत ही बड़ा सोर्स है अमेजोन के रेवेन्यू का, क्योंकि उस सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल। ये चार्ट सिर्फ रेवेन्यू दिखाता है कि कितना पैसा कंपनी कमा रही है, ये नहीं दिखाता कितना पैसा कंपनी स्पेंड कर रही है। उसके लिए हम प्रॉफिटेबिलिटी का चार्ट देखते हैं। इंटरेस्टिंगली अमेजोन एज अ कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी पहले के लिए। अंटिल 2014 तक कंपनी ना के बराबर प्रॉफिट कमा रही थी, क्योंकि जो भी पैसा कंपनी कमाती थी जेफ बेजोस उसे वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते थे, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। लेकिन 2016-2018 के बाद से स्पेशली अमेजोन ने प्रॉफिट कमाना शुरू किया और प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस किया। अब पिछले कुछ सालों में इतना ज्यादा प्रॉफिट आया है अमेजोन का, इसके पीछे मेनली क्रेडिट जाता है AWS को, क्योंकि AWS वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन वाला बिजनेस है अमेजोन का। 50% इनका प्रॉफिट मार्जिन है और ये टाइम के साथ साथ बढ़ता ही रहा। पिछले कुछ सालों में भी अमेजोन की एक्सपेंशन यहाँ पर रुकी नहीं है। अमेजोन लॉजिस्टिक्स में बहुत बड़ी ग्रोथ देखी है, जब यहाँ पर कंपटीशन देने लग रहे हैं डिलीवरी सर्विसेज वाली कंपनीज को, जैसे कि
यूपीएक्स और फेडेक्स ये नॉर्थ अमेरिका में है बेसिकली, और इन्हीं सब रीजन की वजह से आज के दिन अमेजोन एक 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनी है बन पाई। और ये थी अमेजोन की दिलचस्प कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब की नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।